Welcome to my channel, my dear friends and my dear students. Today we will learn about nouns. In the first video, we have completed kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Now we will do it in details. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपको एरर्स का एक क्वेश्चन आता है, तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन वेयर एवर द एरर अकर्स इन नाउन्स. You can find out very well after doing this chapter. मेरे बच्चों, abstract noun, material noun and unaccountable noun, they are not used as plural. इनके प्लूरल नहीं बनते. असल में बच्चों, there are two types of nouns as far as counting is concerned. जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उनको काउंटेबल कहते हैं, गिनने योग्य. और जिनको हम गिन नहीं सकते उनको अनअकाउंटेबल कहते हैं. जब हम गिन ही नहीं सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, तो उनका प्लूरल कब बन सकता है? अनअकाउंटेबल. मैंने आपको पहले भी बताया था, मेटेरियल नाउन जिनसे चीज़ें बनी हैं, मतलब जैसे स्टील है, आयरन है, और ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. हाँ जी, उसको हम गिन नहीं सकते. आयरन वी कैन नॉट काउंट, सिल्वर वी कैन नॉट काउंट, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, वी कैन नॉट काउंट दीज मटेरियल थिंग्स. ठीक है. शुगर है, सॉल्ट है, वी कैन नॉट काउंट इट. It comes into unaccountable and they are also material noun. In the same way abstract noun, जिसको मैंने भाववाचक संज्ञा कहा था, भावनाओं को हम गिन नहीं सकते. Love, hate, belief, and so these are unaccountable nouns. But a very strange and interesting fact is, when these nouns, material nouns, they are used as plural. Some of the nouns, material nouns, they can be used as plural, but they change their meaning. उनके मीनिंग्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं और आप हैरान होंगे कि कितनी चेंज आ जाती है उनके मीनिंग्स में. Here is the list. I will read it for you and I will explain. These are all material nouns. Some material nouns change their meaning when used as plural. First is water. Waters का मतलब समुद्र हो जाता है. Milk, milks, silver, silvers and golds. Silver and golds कंबाइन करके जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये दौलत और अमीरी के लिए होता है बच्चों. कॉपर, एस जब लग जाएगा कॉपर्स हो जाएगा. ये सिक्कों के लिए कहा जाता है. आई हैव नॉट एनी कॉपर्स विद मी. मेरे पास कोई सिक्का नहीं है. स्टील, एस जब लग जाए स्टील्स, ये किसी की ताकत, किसी की विगर, किसी की हिम्मत के लिए आता है. आयरन, आयरन्स बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ अपराधियों को बेड़ियां पहनाई होती हैं पैरों में कि वो दौड़ ना जाएं, वो तेज़ी से चल ना सकें. उनको आयरन्स कहते हैं. बेड़ी, ये बेड़ी वो वाली नहीं है जो हम दरिया में डालते हैं. ये बेड़ियां वो हैं जो अपराधी के पाँव में पहनाई जाती हैं. ग्लास, ग्लासेस, ऐनक के लिए आ गया. सो बच्चों, ये मटेरियल नाउन थे सभी. ये जब एस आ गया तो इनका मीनिंग चेंज हो गया. इसी तरीके से here are some more. These are abstract nouns. It is also said abstract nouns
also change meaning when used as plural. भाववाचक संज्ञाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जब उनको प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। गुड्स अच्छाई के लिए है, गुड्स सामान के लिए है। किसके लिए? सामान, जो सामान आपका होता है उसके लिए है। ठीक है, बहुत सारा वस्तुएं आपने इकट्ठी करके पैक की हुई है तो सामान हो गया। कंपस, कंपसेस, ये कंपसेस क्या है? जो प्रकार जो आप इस्तेमाल करते हो ज्योमेट्री के लिए, दैट इज कॉल्ड कंपसेस। हमेशा प्लूरल है वो। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, लाइट, लाइट्स। हाँ जी, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट्स कब हम बोलते हैं? जब किसी को इज्जत मान देनी होती है, खासकर लेटर्स में, पे माई रिस्पेक्ट्स, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। लाइट, लाइट्स, हियर लाइट्स जब हम कहते हो तो इसका मतलब लालटेन हो जाता है। इसका मतलब कोई भी प्रज्वलित की हुई जो है, जैसे कैंडल्स हो गए या लालटेन्स हो गए, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं, कभी सेहत बनाने के लिए एक्सरसाइजेज करते हैं, कभी कोई पढ़ने के लिए, किसी चीज़ में निपुण होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम अभ्यास कहते हैं। प्रैक्टिस का अर्थ होता है हैबिट्स। क्या मतलब है प्रैक्टिस का? हैबिट्स। ऐसे ही फिजिक्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए है, ठीक है, मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन फिजिक्स, एस जब लग गया फिजिक्स, एक आपको पता है विषय हो गया जो आप पढ़ते हो। हाँ जी, प्रकृति के विषय में विज्ञान। फोर्स ताकत को कहते हैं, लेकिन फोर्सेस जो हैं वो सेना को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं नाउन्स को लेके, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और यू विल रियली एंजॉय इट। आई थिंक इट टू बी सो। सो शुड आई रब इट so that I may write another things, interesting material for you. Hanj, some nouns have the singular and plural alike. कुछ ऐसे नाउन हैं, some nouns singular and plural are the same होते हैं। ठीक है, उनका प्लूरल नहीं होता बच्चों। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स का देखिए। शीप, सबसे पहले क्या है? शीप। स्वाइन, स्वाइन एक तरह का सुअर है। डियर, हिरन। तो बच्चों इनके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। इनके साथ क्या है? एस नहीं कभी भी लगेगा। ओके, इसी तरीके से खास किस्म की मछली है कोड। हाँ जी, फिश, फिश का फिशेस नहीं होता, लेकिन हम तभी फिश का फिशेस कर सकते हैं जब मैनी टाइप्स, वैरायटीज बहुत ज़्यादा हों। तो देयर आर मैनी फिशेस इन द टैंक, इन द पूल। इट मीन्स कि एक वैरायटी की नहीं है, बहुत सी वैरायटीज़ की फिश हैं। ठीक है, वैरायटी अगर हमने एक्सप्लेन करनी हो तो देन वी विल से देयर आर मैनी फिशेस। वैसे नंबर्स अगर काउंट करने हो तो देन वी विल राइट ओनली फिश। ठीक है, एक और है स्पेसक्राफ्ट। आपको पता ही है, एरोप्लेन, इसका भी प्लूरल अपने बनाते। ओके, फिर
जिन चीज़ों को हम ग्रुप में लेते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको ग्रुप में लिया जाता है, उनका प्लूरल नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, दो चीज़ें जब इकट्ठी बनाते हैं तो हम कहते हैं पेयर। ओके, जब 12 चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं तो कहते हैं डजन। एक डजन केले दे दो, जिनको हम दर्जन बोलते हैं हिंदी में। डजन का डजन्स नहीं है। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं ग्रॉस, GROS, ग्रॉस, नंबर्स जब हम बोलते हैं 100, 10, 100, 1000, मिलियन, हाँ जी, उनके वी डोंट यूज प्लूरल। 100, 1000, millions, hundreds is no word, thousands is no word, million is no word. फिर what we do? फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि 500 people, तो आप कहोगे 500, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, 500, ये यहाँ एस नहीं लगेगा, बॉयज में एस लग गया। या 500 गर्ल्स या विमेन, like this. In the same way, 4,000 boys, girls and women like this, not thousands. Okay? So you can elaborate this also. There are so many others also. हाँ जी, इसी तरीके से मिलती है, गिनती है stone, 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 score है, SCORE, स्कोर, 20 चीजों का जो होता है, 20. So it is like this. Okay, there are some nouns, इनका जो है, जो मैंने आपको बताया, इनका प्लूरल नहीं बनता। We don't use such things in plural, only एज ए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वी डोंट यूज इट एज प्लूरल। ऐस नहीं लगाते हम उसके साथ, चाहे उन्हें एक वचन में इस्तेमाल करना हो चाहे बहुवचन में इस्तेमाल करना हो, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम नाउन्स, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। There are some nouns, are always used as plural. ऐसे nouns जिनको हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिखिए जरा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे वाकई वो प्लूरल हैं, देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा सीजर्स, कभी कैंची को देखना, हाँ जी, दो चीज़ें चलती हैं ऐसे करके और चीज़ को काटती हैं, कपड़े को काटती हैं, हाँ जी, क्या है, दो फलक हैं, दो चाकू नुमा की तीखी चीज़ें हैं जो पीछे से जुड़ी हुई हैं, और वी कैन से सीजर्स। इसी तरीके से माँ जो इस्तेमाल करती है टोंग्स, चिमटा, हाँ जी। फिर आ गया है स्पेक्टेकल्स, जो हम, हाँ जी, गैलोज, जहाँ पे
आदमी को फांसी पे पहले चढ़ाया जाता था, हाँ जी, नीचे 2 बलियां होती थी, ऊपर एक होता था, तो वो भी प्लूरल इस्तेमाल किया जाता था, गैलोस। अच्छा, इसी तरीके से मैंने एनके पहनी हुई है, नज़रों की एनके हैं, वी कैन से स्पेक्टेकल्स। There are 2 glasses in it. You can look at 1 and 2. That's why it is always used as plural. My spectacles are broken. चाहे एक ही मेरी ऐनक है, हिंदी में हम ऐनक कहते हैं, एक है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो मैं कहूँगा My spectacles are broken. इसी तरीके से आप लोग इसको ग्लासेस भी कहते हो। शौकीन लड़के लड़कियां काले पीले नीले जो पहनती हैं गॉगल्स। सो दीज आर ऑल यूज्ड एज प्लूरल। फिर आपको हैरानी होगी कि कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं, some dresses are always used as plural। कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो ड्रेस हम पहनते हैं वो प्लूरल इस्तेमाल होती है, जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, हाफ पैंट्स जिनको हम निक्कर्स भी कह देते हैं। आजकल इंग्लिश में KNICKERS निक्कर्स, इसको देख लेना सी है ये नहीं है, निक्कर्स, ठीक है। ऐसे ही पजामास, ठीक है। तो मॉडर्न पे आ जाए तो मे आई राइट जीन्स, आपको कोई इतराज नहीं होगा, जीन्स, शॉर्ट्स, ये तीनों एक ही चीजें हैं। वैसे किसी ने एक हंसी की बात है, किसी टीचर ने बच्चे को पूछा सलवार एक वचन है या बहुवचन है। मजाक की बात है, मजाक भी चलना चाहिए। बच्चे ने क्या पूछा, टीचर ने बच्चे से क्या पूछा कि सलवार एक वचन है या बहुवचन है। बच्चा बहुत लायक था, आपकी तरह ही लायक था बच्चा, पूरा मत मानना। कहते सर सलवार नीचे से बहुवचन है, ऊपर से एक वचन है। और वाकई उस बच्चे के बात में एक तर्क था। इन सभी लिबासों को, इन सभी वस्त्रों को हम लोग हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नहीं करते, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है, देखिए वन टू, ठीक है, ये दो हैं, दोनों पाँव में डालते हैं। इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन दोनों पाँव की है, जिनको पहुँचे कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर टू, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज इट एज, क्या कहते हैं, इनको प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक पेंट भी आपके पेरेंट्स ने लेके दी है तो आप नहीं कह देते, हाँ जी, कि तुम यही कहोगे आई बॉट
पेंट्स टुडे। हाँ जी, एक पेंट आपने खरीदी है फिर भी कहोगे द पेंट्स विच आई बॉट टुडे आर वेरी कॉस्टली। माई पेंट्स आर टाइट, माई ट्राउजर्स आर लूज, आई कैन नॉट वियर इट। सो बच्चों, ये जो था आपके सिंगुलर प्लूरल के बारे में था। इसी तरीके से ऊपर जो मैंने जितने भी दिए हैं उनमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स काम करते थे, जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, पिंसेस है। हाँ जी, तो दीज आर द थिंग्स। एक और बात चलते हुए मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स, उनका प्लूरल कैसे बना? कंपाउंड नाउन्स, इसमें सभी वो रिश्ते आ जाएंगे जो शादी के बाद बनते हैं। ठीक है, ओके। शादी के बाद क्या क्या रिश्ते बनते हैं? सबसे पहले तो वाइफ आती है, हस्बैंड वाइफ। हाँ, उसके बाद वाइफ की तरफ से जो रिश्ता आया या पत्नी की तरफ से आया रिश्ता, वो है। हाँ जी, उन रिश्तों को के पीछे हम इन लॉ लगा देते हैं कि कानून की ने ये हमें ये रिश्ता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, एक तो माँ ने आपको जन्म दिया है, दूसरे जब आपकी शादी हुई तो कानून ने आपकी माँ बना दिया। फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ। प्यारे बच्चों, इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें हमेशा ही क्या करना पड़ता है? जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट, मदर इज इंपॉर्टेंट, फादर, सिस्टर, इनके साथ ही एस लगाते हैं। ठीक है, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ऐसे ही डॉटर्स इन लॉ एंड सन्स इन लॉ। ओके, दिस इज द थिंग। So nice of you. Thank you very much. Have a good day.